साथियों नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास का एक सुंदर सा टॉपिक लेकर, व्यक्तित्व के प्रकार, जिसमें हम व्यक्तित्व के प्रकार जानेंगे किसने किस आधार पर किसे बांटा है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं इस व्यक्तित्व के वर्गीकरण को। हाँ मित्रों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें एवं साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए मित्रों देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। सबसे पहले व्यक्तित्व को क्रैस्मर महोदय ने विभाजित किया। इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा। शारीरिक रचना भी लिख कर आ सकता है दोस्तों, और पाश्चात्य दृष्टिकोण भी लिख कर आ सकता है। तो इसको याद रखना। इन्होंने 3 प्रकार बताए, एक पिकनिक प्रकार, दूसरा एथलेटिक, तीसरा एस्थेनिक। इसको इस प्रकार से भी याद रखें कि पिकनिक प्रकार को हम साइक्लॉइड बोलते हैं, एथलेटिक को सुडोलकाय या पुष्टकाय भी बोलते हैं, और एस्थेनिक को क्रिस्काय या सिजॉइड बोलते हैं। इसके बाद शेल्डन महोदय ने भी शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है, तो उनके प्रकार भी हम देख लेते हैं दोस्तों। शेल्डन महोदय ने पहला बताया है गोलाकार, दूसरा आयताकार, सी लंबाकार। इसको इंग्लिश में एंडोमॉर्फिक, आयताकार को मीसोमॉर्फिक और लंबाकार को एक्टोमॉर्फिक बोलते हैं दोस्तों। इनको इस आधार पर भी कहा जा सकता है, जैसे गोलाकार को विस्नोटोनिया, आयताकार को सोमेटोटोनिया और लंबाकार को सेरेब्रोटोनिया। तो इनको भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका नाम लिखकर आता है, जिससे बालक डाउट में हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। चलते हैं हम तीसरे व्यक्तित्व के वर्गीकरण पर। तीसरा व्यक्तित्व का वर्गीकरण है यंग या जुंग महोदय का। इनका बहुत ही प्रख्यात वर्गीकरण है, अक्सर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इनको आसानी से इनका एक्सप्लेन भी मैं वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी देख लें। अभी इसमें मैंने ओनली सार रखा है, डिवाइड प्रकारों को रखा है जो इन्होंने बांटे हैं। तो यंग या जुंग महोदय के अनुसार इन्होंने याद रखना मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है। किसके आधार पर? मनोवैज्ञानिक। तो यंग या जुंग ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को डिवाइड किया, तो इसको भी याद रखें। आ जाते हैं हम वहीं पर, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। इसके बाद इन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए दोस्तों? तो पहला प्रकार जो इन्होंने बताया है वो है अंतर्मुखी, जिसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं। बी बताया है बहिर्मुखी, जिसे एक्सट्रोवर्ट, और सी उभयमुखी बताया है, जिसे एम्ब्रेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसको याद रखना कि यंग जोंग महोदय ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी प्रकारों को बताया है। इसके बाद चलते हैं चौथे प्रकार, समाजशास्त्री या सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को स्प्रेंगर महोदय ने किस प्रकार से डिवाइड किया है, आइए हम देखते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व को 6 प्रकार से बांटा है दोस्तों। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है सिद्धांतिक, बी आर्थिक, सी धार्मिक, डी राजनीतिक या प्रभुत्व भी बोल सकते हैं, ई सामाजिक और एफ कलात्मक। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि समाजशास्त्री प्रकार से 6 प्रकार से व्यक्तित्व को डिवाइड किया है किसने? स्प्रेंगर महोदय ने। तो स्प्रेंगर को याद रखें, समाजशास्त्री दृष्टिकोण। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण, अर्थात थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक महोदय ने भी व्यक्तित्व को बांटने का प्रयास किया है। इन्होंने भी व्यक्तित्व को बांटा है। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। पहला ए प्रत्यक्ष विचारक, बी सूक्ष्म विचारक और सी स्थूल विचारक। तो इनके वर्गीकरण को भी याद रखें, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वर्गीकरण है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। पहला है सात्विकी या सटोगुणी भी बोलते हैं, ये सफ़ेद होता है। बी होता है राजसी या राजोगुणी, जिसे लाल भी बोलते हैं।
सी होता है तामसी या तामगुण जो काला होता है, ठीक है ना। तो इनको भी याद रखें कि ये भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार से भी व्यक्तित्व 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? सात्विक, राजसी और तामसी, इनको याद रखें। इसके बाद लास्ट है आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कौन कौन से हैं? पहला है भावुक व्यक्ति, बी है कर्मशील और सी है विचारशील। तो दोस्तों ये थे व्यक्तित्व के प्रकार जो मैंने एक एक करके आप लोगों को समझाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्यक्तित्व के प्रकार समझ में आए होंगे एवं वीडियो देखकर अच्छा भी लगा होगा। यदि दोस्तों वास्तव में आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।